अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे कमेंट में बताइए कि किस किस जगह पर, किस गांव में, किस शहर में बारिश का मौसम शुरू हो गया है। दरअसल हमारे यहाँ पर ना बादल छा चुके हैं और सब लोग बोल रहे हैं, न्यूज़ में भी आ रहे हैं कि 25 दिसंबर से शायद बहुत बारिश होने वाली है। तो पता नहीं क्या होगा, अगर बारिश आ गई तो मैं तो गई। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कल मैंने थोड़ा लेट अपलोड किया क्योंकि कल ना हमारे घर में बहुत काम था, तो काम करते में इतना बिजी थी मैं भूल गई थी। और जब मैं वीडियो को अपलोड करने बैठी ना, तब मैंने देखा कि मैंने वीडियो एडिट ही नहीं किया है, ना ही थंबनेल बनाया है, मैंने कुछ भी नहीं किया था। फिर मुझे सब कुछ करना पड़ा, उसके बाद मैंने अपलोड किया। मैंने क्या बहुत ज़्यादा बोल दिया, वैसे मैं बोलती ज़्यादा हूँ ना, तो छोड़िए, आप लोग स्टोरी को एंजॉय कीजिए। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग को मिस्टर लान ने कुछ उल्टा सीधा बोला था, जिसकी वजह से वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया था। वांग जी ना उसके हाथ को पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसे खींच कर ले जाने लगा। वो बाहर आ चुका था। मिस्टर लान भी वांग जी के पीछे पीछे आ रहा था। उन्होंने कहा, वांग जी बेटा रुक जाओ, वांग जी मेरी बात सुनो। लेकिन वांग जी कहाँ रुकने वाला था, उसे इतना गुस्सा आ गया था। मैडम लान ने वांग जी को रोका। उन्होंने कहा, वांग जी बेटा क्या हो गया है, तुम इतने गुस्से में और विंग को इतना खींच कर क्यों ले जा रहे हो। वांग जी बहुत गुस्सा था। उसने पीछे मुड़ा। उसने कहा, आप मुझसे क्यों पूछ रही हो, इनसे पूछिए जो इंसान आपके सामने खड़ा है। मिस्टर लान का नज़र नीचे की तरफ झुक गया था। लैंचर ने कहा, क्या हो गया है, क्या हो गया वांग जी बेटा, पापा ने क्या कहा तुमसे। वांग जी ने कहा, पूछे इनसे। मिस्टर लान जो कि था, उसने कहा, अरे मेरा वो मतलब नहीं था। वांग जी ने कहा, मुझे पता है कि आपका क्या मतलब था। मिस्टर लान ने कहा, मैं तेरे अच्छे की भलाई के लिए। वांग जी ने कहा, अगर आपको मेरी भलाई की परवाह होती ना तो आप इसे एक्सेप्ट कर लेते। मुझे लगा था कि आप लोग विंग को एक्सेप्ट कर चुके हो, लेकिन आप लोग तो असल में मेरी जिद को एक्सेप्ट किए हो, ना कि विंग को। मिस्टर लान जो कि थे, उन्होंने कहा, वो मेरा मतलब था कि। वांग जी ने कहा, अगर आपको मेरी पसंद ही एक्सेप्ट नहीं हो तो छोड़िए, कोई बात नहीं। अगर विंग इस घर में नहीं रह सकते तो मैं भी नहीं रहूँगा। वैसे विंग की जिम्मेदारी अब मेरी है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है मैं उससे भाग नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं इसका हाथ नहीं छोड़ सकता हूँ। हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। मैडम ला ने कहा, क्या हुआ है बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, पापा ने ऐसा क्या कहा। वांग जी ने कहा, आप इनसे पूछ लीजिए। विंग चलो यहाँ से। उसने विंग के हाथ को पकड़ा। विंग ने कहा, लैंसन रुको, मेरी बात सुनो। वांग जी ने कहा, अगर तुमने एक और बात यहाँ पर कुछ कही तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, समझी। विंग चुप हो गया। विंग की आंखों में बहुत आंसू थे। वांग जी उसे खींच कर वहाँ से बाहर ले गया। वो लोग जल्दी से ही वहाँ से निकल जाते हैं। विंग ने बार बार वांग जी को समझाया। उसने कहा, मैं तुम्हारी बात अभी कुछ नहीं सुनने वाला, अभी हम घर जा रहे हैं। हम घर जा रहे हैं मतलब। वांग जी ने कहा, क्या मतलब हम घर जा रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खिला नहीं सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए मेहनत करके ये डायमंड का रिंग बना सकता हूँ तो क्या मैं तुम्हें खिला नहीं सकता हूँ 2 वक्त की रोटी। विंग ने कहा, मेरा ये मतलब नहीं है जो तुम्हारे पापा ने कहा। वांग जी ने कहा, बस अगर तुमने और कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग चुप हो गया क्योंकि वांग जी बहुत गुस्से में था इस वक्त। वांग जी और विंग दोनों ही घर आ गए, लेकिन विंग अभी तक वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी बहुत गुस्से में था। उसने अपने शूज़ को उतारते वक्त भी वांग जी बहुत गुस्से में था। विंग ने कहा, लैंसन, अंकल का वो मतलब नहीं था, वो तुम्हारे भलाई के लिए तो बोल रहे थे ना, और हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहे। वांग जी ने कहा, तो क्या तुम मुझे दुखी रखने वाले हो, क्या तुम मुझे जहर खिला के मार दोगी। विंग जो कि हैरान था, उसने कहा, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। विंग ने कहा, देखो लैंसन, तुम। तभी लान वांग जी ने कहा, चुप रहो तुम, मेरी बात सुनो। पापा को क्या लगता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम में क्या कमी है, बस तुम मुझसे एज में बड़े हो थोड़ा सा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो विंग, अगर तुम यहाँ पर भी ये सब बात बोलोगे ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, समझे। ये बोलकर वो पीछे मुड़ गया। विंग ने कहा, मेरा मतलब वो नहीं था लैंसन, तुम गलत समझ रहे हो। दरअसल अंकल को भी तुम्हारी चिंता है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे के साथ एक अच्छे फैमिली में शादी हो जाए, और मेरी तो कोई फैमिली ही नहीं है। विंग ने जब ये कहा, वांग जी उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम मुझे एक्सक्यूज़ दे रहे हो ताकि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ। विंग ने कहा, ये सब तुम क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। वांग जी ने कहा, तो तुम में और पापा में क्या फ़र्क रह गया, अगर तुम ऐसा बोलोगे तो। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूँ, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया के खिलाफ जा रहा हूँ, और तुम मेरा हाथ छोड़ने पे तुले हो। विंग ने कहा, मैंने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा, मैं समझा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, तुम मुझे क्यों समझा रहे हो,
तुम समझा ही क्यों रहे हो ताकि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ, अपने पापा की बात मान लो। विंग ने कहा तुम गलत समझ रहे हो। वांग जी ने कहा मैं कोई गलत नहीं समझ रहा हूँ, तो तुम्हें ये सब बोलने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। विंग ने कहा नहीं, वो मतलब ये है कि ये तो सच है ना कि तुम बहुत रिच हो और मेरी तो। विंग ने अपने पैरों को देखते हुए कहा मेरी तो कोई फैमिली भी नहीं है और तुम्हारे क्लास के साथ। वांग जी ने कहा इसका मतलब तुम भी चाहते हो कि मैं और तुम अलग हो जाए। विंग ने कहा नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वांग जी ने कहा तुम्हारा कहने का मतलब यही था, पापा भी चाहते हैं कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं और तुम भी चाहते हो कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं, इसका मतलब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ ना। विंग ने कहा नहीं नहीं लैंजर। लान वांग जी ने कहा मैं 10 साल का छोटा क्या हूँ, तुम मुझे ये सब बातें सुना रहे हो। लान वांग जी ये बोलकर पीछे मुड़ गया। विंग ने कहा नहीं नहीं लैंजर, मेरी ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। वो मैं तो समझा रही थी तुमको, तुम समझने की कोशिश करो लैंजर। लान वांग जी ने कहा ठीक है, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा क्लास और मेरा क्लास मैच नहीं करता। अच्छा, हम हमारा हमारा रिच फैमिली है, तुम्हारा कोई फैमिली नहीं है, इसलिए हम दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। विंग ने कहा वो मेरा कहने का मतलब है। वांग जी ने कहा इसका मतलब तुम चाहते हो कि हम दोनों साथ ना रहे। विंग ने कहा लैन जैन। लान वांग जी ने कहा ठीक है, मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, ना मेरी फैमिली के साथ और ना तुम्हारे साथ, मैं जा रहा हूँ। और ये बोलकर लान वांग जी ने अपने कदम को बढ़ाया। विंग ने कहा लैन रुको, क्या क्या कर रहे हो तुम? मैंने कब कहा। उसने लान वांग जी के हाथ को पकड़ा। लान वांग जी ने अपने हाथ को छुड़ाया और फिर उसने पीछे मुड़ा। उसने कहा बाय, मैं जा रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम भी मुझसे नफरत करती हो, तुम सोचते हो ना कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। ये बोलकर वो फिर से पीछे मुड़ गया, लेकिन इस बार ना वांग जी मुस्कुरा रहा था, वो हंस रहा था, उसकी होठों पर एक स्माइल थी। विंग ने उसे पीछे से हक करते हुए कहा लैंसन तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरा मतलब कुछ और था, तुम कुछ और समझ रहे हो। लान वांगजी ने कहा तुमने कहा ना कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। विंग ने कहा मेरा मतलब वो नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता हूँ, तुम क्यों गलत समझ रहे हो, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था लैनसन। लान वांगजी ने उसके हाथ को पकड़ा। उसने कहा दोबारा नहीं बोलोगे ना। विंग ने कहा नहीं बोलूँगा, मत जाओ ना ऐसे मुझे छोड़कर, मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता हूँ। वांगजी ने फिर से एक स्माइल के साथ कहा और फिर उसने कहा रोने वाली एक्टिंग करते हुए कहा मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए तुम दोबारा से ये बात नहीं बोलोगे, बोलो प्रॉमिस करो। विग ने कहा प्रॉमिस। वांग जी पीछे मुड़ गया। उसने कहा अब मुझे हग करो। विंग ने उसे हग कर लिया। वांग जी ने स्माइल किया। उसने कहा हाँ मेरी एक्टिंग बहुत कमाल की है, वो अपने माइंड में कहा। फिर विंग ने कहा क्या हम डिनर के लिए तैयारी करें, मतलब डिनर करना है ना। वांग जी ने कहा ठीक है। विंग ने कहा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर बनाता हूँ। वांग जी ने कहा जो हुक्म मेरी वाइफ। ये बोलकर वो रूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। फिर सीन कट होती है, हमें इधर लान फैमिली को दिखाया जाता है। मिस्टर लान बहुत गुस्से में थे। विंग को लेकर वांग जी ऐसे चला गया, बहुत गुस्सा आया था उन्हें। उन्होंने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद करते हुए कहा मेरी बात सुनो। उनके पास उनका असिस्टेंट खड़ा था। उसके असिस्टेंट ने कहा जी सर बोलिए। मिसेस लान रो रही थी और सिचैन उन्हें समझा रहा था। मिसेस लान ने कहा आपने ऐसा क्यों कहा उससे, वो चला गया है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, आप उसे वापस लाइए और ज़रूरत पड़े तो विंग को भी लाइए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लैंसन हमारे साथ रहे। वो कैसे रहेगा, वो ऐसा नहीं रह सकता है, उसकी आदत नहीं है ये सब कुछ। मिस्टर लान ने कहा इस विंग की वजह से वांग जी बिगड़ रहा है, मेरे हाथ से निकल रहा है, ना कि वो पढ़ाई करता है और ना कुछ काम। और फिर तभी मिस्टर लान ने कहा मेरी बात ध्यान से सुनो। उसकी असिस्टेंट ने कहा जी सर बोलिए। मिस्टर लान ने कहा विंग के बारे में पता लगाओ, विंग कौन है, उसकी फैमिली कैसे मर गई, सब कुछ मुझे डिटेल्स में चाहिए, समझे। उसके असिस्टेंट ने कहा जी सर, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। फिर मिस्टर लान ने कहा हाँ भाई करो। फिर मिस्टर लान ने कहा अब मैं देखता हूँ कि विंग और वांग जी कैसे एक साथ रहते हैं, ज़रूरत पड़े तो मैं उन्हें अलग कर दूँगा। ये बोलकर उसने अपनी मुट्ठी को टाइटली बंद किया। इधर जो विंग और वांग जी था वो दोनों डिनर कर रहे थे। वांग जी ने कहा सच कहूँ एक बात, तुम्हारा खाना ना बहुत अच्छा बनता है, मन करता है मैं तुम्हारे हाथ के साथ साथ ना तुम्हें पूरा चूम के खा जाऊँ। विंग ने कहा बदमाश कहीं का। वांग जी ने कहा खाना खाने के बाद मुझे और कुछ भी खाना है तो मुझे दोगे ना। विंग ने कहा क्या खाना है, मिठाई खानी है।
वांग जी ने कहा, मिठाई एक तरीके से बोले तो वो बहुत स्वीट है। मुझे वो बहुत पसंद है, वो बहुत टेस्टी है। विंग ने कहा, लैंजन तुमने पहले क्यों नहीं बोला? पता नहीं अब वो घर में है कि नहीं, या फिर बाहर से लाना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, वो घर में ही है। विंग ने प्लेट्स को उठाते हुए कहा, अच्छा तो तुम खुद ले लो ना। एक काम करो, तुम लेकर खा लो, तब तक मैं प्लेट्स को धो लेता हूँ, ठीक है? वांग जी ने कहा, सच में लेकर खा लूँ ना? विंग ने कहा, हाँ बाबा ले लो। ये बोलकर विंग प्लेट्स को लेकर, मतलब उनका डिनर हो चुका था तो प्लेट्स को लेकर वो धोने के लिए बेसिन में चला गया था, किचन में। वो प्लेट्स को धोकर रख रहा था, तभी वांग जी ने कहा, तो फिर मैं ले लूँ उसे खाने के लिए? वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, तुम अभी भी यहीं पर खड़े हो? मैंने कहा ना जाकर ले लो, मैं तब तक प्लेट्स को धोता हूँ, जाओ। तभी लान वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा। विंग ने कहा, क्या क्या हुआ लैंसन? लान वांग जी ने विंग के दोनों हाथ को पकड़ा, अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, तुमने तो कहा ना मैं जो मेरा खाना है मैं उसे ले लूँ। विंग ने कहा, हाँ ले लो, मुझे काम करने दो। वांग जी ने विंग को अपनी बाह में उठा लिया। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? लान वांग जी ने कहा, मेरे खाना को ले जा रहा हूँ खाने के लिए। विंग के दोनों चिक्स पिंक हो गए थे। उसने कहा, तुम्हारा मतलब? वांग जी ने कहा, वो बहुत स्वीट, बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी। वो खाना तुम छोड़कर और कोई हो सकता है क्या? और कुछ भी नहीं है, जाने मन वो तुम हो। विंग ने कहा, बदमाश कहीं के, नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, बहुत काम है, प्लेट्स धोना है, उसके बाद। वांग जी प्लीज़। वांग जी ने कहा, नै नै बिल्कुल नहीं। ये बोलकर वो उसे लेकर बेडरूम में चला गया। सीन कट होती है, हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वो विंग को पैशनेटली किस कर रहा था। वो दोनों ही बेड पर थे। वांग जी विंग को किस कर रहा था और विंग वांग जी के बालों को अपने दोनों हाथों से सहला रहा था। वांग जी विंग को बहुत टाइम तक किस करता है, उसके बाद वो उसे छोड़ता है और उसके नेक पर आता है। विंग पूरी हाँप रहा था, क्योंकि बहुत लॉन्ग किस के बाद वांग जी ने उसे छोड़ा है। वांग जी ने उसकी नेक को सक करते हुए उसकी शर्ट के बटन को खोलने लगा। उसने उसके शर्ट के बटन को खोलकर उसके शर्ट को फेंक दिया। वो उसकी बॉडी पर अपने हाथ को फिराने लगा, उसकी निप्पल्स को पिंच करने लगा, उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज करने लगा और उसके नेक पर लिक सक बाइट करने लगता है। विंग अपनी हेड को इधर उधर हिला रहा था और वांग जी कभी इस नेक पर कभी उस नेक पर सक बाइट कर रहा था। विंग ने कहा, लैंसन तुम ऐसे आ गए, पता नहीं तुम्हारे पेरेंट्स को क्या लग रहा है, उन्हें लग रहा है ना कि मैं गलत हूँ। वांग जी ने कहा, ऐसा मत सोचो, तुम गलत नहीं हो विंग, गलत तो मैं हूँ। मैंने तुम्हें फंसाया, ना कि तुम। मैं तुम्हारे पीछे आया था, ना कि तुम। विंग ने उसके फेस को पकड़ा। उसने कहा, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। जब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, खास करके जब कॉलेज में पता चलेगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो पता नहीं क्या होगा। लैंसन तुम्हारी कैरियर। लान वांग जी ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसने विंग के हाथ को चूम लिया। विंग ने कहा, लेकिन तुम अभी भी स्टूडेंट हो, अभी तक तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है। विंग ने कहा, लैंसन पता नहीं क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं तुम्हें। लान वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, और हाँ कुछ दिन बाद एग्ज़ाम है, उसके बाद मैं थर्ड ईयर में आ जाऊँगा। कुछ नहीं होगा, उसके बाद 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम दोनों खुश रहेंगे, लेकिन हाँ उससे पहले हम शादी कर लेंगे। विंग ने कहा, लैंसन मुझे बहुत डर लग रहा है। लान वांग जी ने विंग की फॉरहेड के ऊपर किस किया और उसकी पैंट के बटन को खोला। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। विंग ने कहा, लैंसन फिर भी। लान वांग जी ने कहा, विंग सुनो, हम कल कॉलेज नहीं जाएंगे, ठीक है? विंग ने कहा, क्यों? वांग जी ने विंग के लोअर पार्ट को सहलाया, उसके बाद अपने फिंगर को विंग के अंदर एंटर किया। विंग ने कहा, आह लैंसन बताओ ना, कल हम कॉलेज क्यों नहीं जाएंगे? लान वांग जी ने कहा, हम शादी करने जाएंगे कल शाम को। विंग ने कहा, शादी कल तुम्हारी फैमिली में ना बोलकर? वांग जी ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन मुझे पता है अगर हम लोग शादी कर लेंगे तो ज़रूर वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, मुझे पता है विंग। विंग ने कहा, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लान वांग जी ने अपनी हैंड को मूव करते हुए कहा, ठीक होगा विंग, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हम खुश रहेंगे, उसके बाद देखना वो लोग हमें मान लेंगे और उसके बाद हम लोग खुश रहेंगे। तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत भी नहीं रहेगी अगर किसी ने तुम्हें गलत कहा तो। वांग जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। उसने विंग की आइज़ के ऊपर किस किया और अपने दूसरे फिंगर को भी एंटर किया। विंग को बहुत दर्द हुआ। विंग ने चिल्लाया। वांग जी ने उसके लिप्स पर किस किया। फिर वांग जी विंग को प्रिपेयर करता है। विंग प्रिपेयर होता है और उसके बाद उसने अपने पैंट को उतारा और विंग की भी,
और फिर विंग के दोनों पैरों को खोलकर वो विंग के ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद वो विंग की जॉ पर किस करने लगा। बहुत सारा किस करता है उसके जॉ पर। विंग ने कहा, लैंसन तुम्हें लगता है जो हम कर रहे हैं वो सही है? लान वांगजी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि हम अगर एक हो जाए तो क्या गलत होगा? वैसे भी हम एक हो चुके हैं। विंग ने कहा, लैंसन मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो होने वाला है। लान वांगजी ने कहा, कुछ नहीं होने वाला है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ और तुम हो ना मेरे साथ। विंग ने कहा, हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वांगजी ने कहा, तो फिर क्या? विंग ने उसके गालों को सहलाया। वांगजी ने उसकी हाथों पर किस करते हुए कहा, मेरा विंग, विंग सिर्फ मेरा है। विंग की आंखों में आंसू थे। वांगजी ने उसकी आंसुओं को पूछा। उसके बाद उसकी आंखों पर किस करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं, तुम्हारे होठों पर स्माइल देखना चाहता हूँ। विंग ने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी ने कहा, स्माइल करो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। विंग ने वांगजी की तरफ देखकर प्यार से स्माइल किया। वांगजी ने कहा, ये हुई ना मेरे विंग जैसी बात। और फिर उसने विंग की लिप्स को फिर से कैप्चर किया और वो उसके अंदर अपने आप को एंटर करता है और उसके बाद उन दोनों का लव मेकिंग स्टार्ट होता है। वांगजी पहले राउंड से ही बहुत रफ था। वो रफली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग ने कहा, लैंसन सुनो ना, क्यों ना हम सबको बोल दे कि हम शादी करने वाले हैं, ऐसे बिना बोलकर। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ लैंसन, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। वांगजी बहुत स्पीड से मूव होते हुए कहा, मैंने कहा ना कल हमारी शादी है, बस तुम्हें शादी करनी है कि नहीं? विंग ने उसके बालों को ज़ोर से पकड़ा। उसने कहा, हाँ मुझे करनी है लैंसन, लेकिन ऐसे लोगों को बिना ना बोलकर ये करना ठीक नहीं रहेगा। तुम्हें क्या लगता है लैंसन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो हम तुम्हारे, कम से कम तुम्हारे डैड को और मॉम को तो बताइए ना। विंग ने कहा, प्लीज़ लैंसन। लान वांगजी ने कहा, ठीक है, लेकिन हम पहले से नहीं बताएंगे, हम शाम को बोलेंगे, ठीक है? विंग ने कहा, हाँ तुम हो ना मेरा प्यारा सा लैंसन। लान वांगजी जो कि था उसके ऊपर बहुत ही रफली मूव हो रहा था और वो विंग को बार बार किस कर रहा था, बाइट कर रहा था, सक कर रहा था, लिक कर रहा था उसके नेक पर। ऐसे करके उन लोगों का फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है। सेकंड राउंड कंप्लीट होता है। थर्ड राउंड पर वांगजी बहुत ज़ोर से ही विंग को हिट करता है। उसके बाद वांगजी शांत होता है और उसके अंदर ही अपने वार्म लिक्विड को रिलीज़ करता है। वो विंग के ऊपर लेट जाता है। वो दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। रात में वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद सीन कट होती है। सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह में वांगजी ने विंग की तरफ देखा, उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तो फिर मैं जा रहा हूँ, समझे? दरअसल वांगजी शॉपिंग करने के लिए जा रहा है क्योंकि आज शाम को उन दोनों की शादी है। इसीलिए वांगजी ने कहा, कम से कम फ़ोटोशूट के लिए और शादी के लिए थोड़ा सा शॉपिंग कम कर सकते हैं। विंग तो पहले ना कर रहा था क्योंकि फैमिली को बिना बताकर ये सब कुछ करना ठीक नहीं रहेगा। विंग के दिल पर ये सब चल रही थी, लेकिन वांगजी कहाँ मानने वाला है। उसने कहा, मुझे शादी की शॉपिंग करनी है और तुम घर पर रहो, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगे, समझे? सो हम शॉपिंग करके उसके बाद शाम को हम मॉम डैड से मिलने जाएंगे और उसके बाद हम शादी की बात करेंगे, ठीक है? और अगर वो लोग ना माने भी तो भी हम शादी कर लेंगे, समझे? विंग ने कहा, जो तुम्हें ठीक लगे। वांगजी ने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ। उसने विंग की फोrehead के ऊपर किस किया। उसने कहा, लंच तुम्हारे हाथों का खाऊंगा, ठीक है आकर। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांगजी ने उसके लिप्स पर किस किया और फिर वो उसे बाय बोलकर चला गया। विंग टेबल को क्लीन करता है। उसके बाद वो लंच प्रिपेयर करने के लिए किचन में गया। वो सब्जियां काटता है, सूप बनाता है, कढ़ी बनाता है, चावल बनाता है। उसके बाद वो सोच रहा था रात को जो कुछ भी हुआ उन दोनों के बीच। और हाँ, वो शादी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन भी था और किसी को ऐसे बिना बोलकर वो लोग कुछ करने वाले थे, इसे वो घबराया सा हुए भी था, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद डोर पर नॉक होती है। डोर पर नॉक होते ही विंग ने कहा, लैंसन इतनी जल्दी आ गया? और वो जाकर डोर को ओपन करता है, लेकिन उसने सामने वाला इंसान को देखते हुए कहा, जी आप कौन, कुछ चाहिए आपको? उस सामने वाले इंसान ने विंग के फेस के ऊपर कुछ स्प्रे किया और विंग धड़ाम से बेहोश हो गया। फिर यहाँ पर सीन कट हो जाती है। सीन कट होने के बाद हमें लान वांगजी को दिखाया जाता है। लान वांगजी जो कि था वो एक कैब बुक करके विंग के घर के सामने पहुँच गया था जहाँ पर वो दोनों भी रह रहे थे। वो अंदर आता है तो उसने डोर बेल पर क्लिक किया, लेकिन डोर को किसी ने ओपन नहीं किया तो उसने धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलने के बाद वांगजी ने कहा, विंग को कितनी बार मना किया है, कितना केयरलेस है वो, फिर से दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। फिर उसने कहा, विंग मैं आ गया। उसने सारे सामान को सोफे के ऊपर रखा। उसने किचन की तरफ देखा। उसने कहा, विंग? फिर उसने देखा विंग किचन में नहीं है। उसने कहा, ज़रूर बाथरूम में होगा।
फिर से नहा रहा है, जाकर देखता हूँ। उसके बाद वो बेडरूम के अंदर गया और फिर वो बाथरूम के सामने गया। उसने कहा, विंग मैं अंदर आ रहा हूँ, ठीक है? अब मुझे बोलना मत कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बिना पूछ कर अंदर आ गया। मुझे पता है कि तुमने दरवाज़ा लॉक नहीं किया है ना? क्योंकि तुम बहुत केयरलेस हो। ये बोलकर वो तुरंत अंदर आ गया, लेकिन वो हैरान था, विंग वहाँ पर भी नहीं था। उसने विंग को बहुत ढूंढा, छत पर, हर जगह पर विंग को ढूंढा, बैल्कनी में, सब जगह पर, लेकिन विंग कहीं पर भी नहीं था। उसने कहा, विंग कहाँ चला गया? फिर तभी टेबल के ऊपर उसे एक नोट दिखा। उसने नोट को उठाया तो उस नोट पर लिखा हुआ था, विंग को भूल जाओ। वांग जी ये देखकर बहुत गुस्से में आ गया था। उसने कहा, आपकी इतनी हिम्मत? और फिर ये बोलकर उसने नोट को फाड़ दिया और फिर वो बहुत गुस्से में वहाँ से निकल गया। वो सीधा गुस्से में लान मैंसन की तरफ जाने लगा। इधर सीन कट होती है, हमें मिस्टर लान को दिखाया जाता है। मिस्टर लान ने कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? विंग उसका ही बेटा है? उसके असिस्टेंट ने कहा, हाँ सर, वो वही चंग से का बेटा है। ये सुनकर तो मिस्टर लान ने कहा, वही चंग से? मेरा दोस्त, वो उसका बेटा है? उसने कहा, हाँ। मिस्टर ला ने कहा, लेकिन वही फैमिली की तो बहुत बहुत साल पहले डेथ हो गई थी। मैडम ला ने कहा, हाँ सही कहा, और वो लोग एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके असिस्टेंट ने कहा, नहीं, विंग बच गया था और विंग को जियांग फैमिली ने अडॉप्ट किया था। ये सुनकर जैसे कि मैडम लान की आंखों में आंसू आ गए। फिर मिस्टर ला ने कहा, हाँ, विंग को मैं पहचान नहीं पाया। मुझे लग रहा था कि वो वही फैमिली से है। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मैडम ला ने कहा, आपने बहुत गलत किया, आप जाइए, अभी उनसे माफ़ी मांगिए और उन दोनों को वापस लाइए। वो दोनों नादान हैं, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम उन दोनों को ऐसे अलग नहीं कर सकते हैं। मिस्टर ला ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लाइन चरण ने कहा, अभी तो जाएगा और उसके पैर पकड़ कर माफ़ी मांगेगा। मिस्टर ला ने कहा, हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं ही करूँगा। ये बोलकर वो लोग निकल नहीं पा रहे थे कि वांग जी बहुत चिल्लाते हुए आ गया। उसने कहा, बाहर आइए। मैंने कहा, बाहर आइए, आपको पापा कहने में शर्म आ रही है मुझे। मैडम लान ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों? क्या हुआ है तुम्हें? तभी लान वांग जी जाकर सीधा अपनी पापा की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, आपने अपनी हद पार कर दिया। आपको, आप चाहते क्या हो? क्या आप उसकी जान ले लोगे? मिस्टर लान को कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा कि क्या हुआ है, तो तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? मेरी कॉलर को छोड़ो। लाइन चरण ने वांग जी को छुड़ाते हुए कहा, वांग जी तुम पागल हो गए क्या? अपने पापा की कॉलर को पकड़ के रखे हो। वांग जी ने कहा, इन्होंने काम ही ऐसा कुछ किया है, इन्होंने मेरे विंग को, कहाँ है मेरा विंग? अभी मेरे विंग के बारे में बताओ, कहाँ छुपा के रखे हो उसे? उसे लौटा दो, वो मेरी सांसें है, प्लीज़ उसे लौटा दो। कहाँ रखा है अपने विंग को, कहाँ रखा है? ये बोलकर वो गुस्से में चिल्लाने लगा। मिस्टर लाल ने कहा, विंग? मुझे क्या पता, कल तो तुम दोनों मिलकर चले गए थे यहाँ से। विंग घर में नहीं है? मैडम लाल ने कहा। वांग जी ने कहा, नहीं है, वहाँ पर एक चिट था, वहाँ पर लिखा हुआ था कि विंग को भूल जाओ। आई एम डैम श्योर कि इन्होंने कुछ किया है। कहाँ है विंग? आपने विंग को किडनैप किया है। मैं पुलिस में जाऊँगा, मैं आपके नाम पे केस करूँगा। लंचर ने कहा, वांग जी शट अप, तुम्हें लगता है कि इतना गिरे हुए काम ये करेंगे? हाँ, ये तुम्हें अलग करना चाहता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो विंग को किडनैप करके विंग को गायब कर दे। फिर मिस्टर ला ने कहा, हाँ, मुझे पता चला कि वही चांगसे का बेटा है विंग। मुझे पता नहीं था, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। पता है, हम बचपन से बड़े हुए हैं। मुझे पता नहीं था। मुझे अब तुम्हारे रिश्ते में कोई इतराज़ नहीं है। वांग जी ने कहा, मेरा विंग कहाँ है? ये सब फालतू की बातें बोलना बंद करो। पहले बताओ मेरा विंग कहाँ है? कहाँ है मेरा विंग? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आप पर। वांग जी की फ़ोन रिंग होती है। वांग जी ने फ़ोन को बाहर निकाला। एक अननोन नंबर से कॉल आया था। वांग जी ने कहा, ये कौन है? उसने कॉल को उठाया। उसने कहा, हेलो, कौन? फिर उस पार से उस इंसान ने कहा, हम बोले। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मजाक मत करो, कौन हो तुम? तभी उस इंसान ने कहा, अरे कुल बेबी कुल, बच्चू इतना इतना गुस्से में क्यों हो? ओहो, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारा विंग तुम्हें नहीं मिल रहा है ना, इसलिए तुम बहुत गुस्से में हो। वांग जी तो चौंक गया। उसने कहा, तो तुम्हें कैसे पता कि विंग गायब है? उसने कहा, शायद विंग मेरे पास है इसीलिए। वांग जी ने कहा, कौन हो तुम? और विंग को तुम, क्या मतलब है कि विंग तुम्हारे पास है? उस इंसान ने कहा, यार शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, लगते तुम विंग से बहुत प्यार करते हो। हाँ, मैं हूँ विंग का एक पुराना आशिक, मैं भी विंग से बहुत प्यार करता हूँ। वैसे तुम्हें वो चिट मिली जिसमें लिखा हुआ था कि विंग को भूल जाओ? वैसे विंग को तुम भूलने वाले हो या फिर कुछ और करने वाले हो? मेरी बात सुन लो लान वांग जी, आज विंग की और मेरी शादी है, तो तुम ज़रूर आना, समझे? क्या बोलो तो शहर की पुरानी फैक्ट्री पे। वांग जी ने कहा, कौन हो तुम? फिर उस इंसान ने कहा, लान वांग जी, अकेले ही आना, किसी को लाना मत, समझे?
वैसे भी तुम आओगे और मेरी शादी में दावत खा के जाओगे, ठीक है? वैसे हम शादी पुरानी फैक्ट्री में करने वाले हैं, तुम्हें पता है ना, शहर की सबसे पुरानी फैक्ट्री वहाँ पर। लाल वांगजी ने कहा हेलो। उस इंसान ने कॉल को कट कर दिया। वांगजी ने कहा हेलो। हेलो कौन? तुम कौन बोल रहे हो? हेलो। मिस्टर लाल ने कहा क्या हुआ है बेटा? वांगजी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा वो इनको किसी ने किडनैप कर लिया है और वो बोल रहा है कि पुरानी फैक्ट्री में उसकी और इनकी शादी है। मैडम लाल ने कहा क्या? अब क्या होगा? वो कौन है? लाल वांगजी ने कहा मुझे नहीं पता, पता नहीं वो कौन है, लेकिन लेकिन हाँ, विंग सिर्फ मेरा है। मैं जाऊँगा, मैं विंग को वहाँ से लेकर आऊँगा, मैं जाऊँगा। ये बोलकर वो वहाँ से दौड़ कर भागने लगा। सिचैन, मैडम लान, मिस्टर लान सब लोग उसके पीछे भाग रहे थे। लंच रन भी। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।